मदर फीड जो है वो दुनिया के तमाम मिल्क से ज़्यादा बेस्ट और बेहतरीन मिल्क है। इसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं किसी भी बीमारी से डिफेंड करने के लिए। और बहुत सारी माओं की इस लिहाज से शिकायत होती है कि स्टार्ट से ही जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। तो आइए इस सिलसिले में बात करते हैं कि कैसे मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं नॉन मेडिकल तरीके से, बगैर किसी मेडिसिन के, घर पर ही। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी मरियम और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मरियम। सबसे पहले आपसे एक कहवा शेयर करूंगी जिसको आपने दिन में एक दफ़ा लेना है। ये इतना मैजिकल, इतना जादुई कहवा है कि इसको लेने के बाद आपको एक ही जो है वो यूजेज में रिज़ल्ट सामने आ जाएगा और जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको चेंज नज़र आएगा। सबसे पहले ज़ीरा ले लेना है जो कि हर घर में मौजूद है। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे किसी नॉन स्टिक पैन में या किसी भी साफ़ सुथरे पैन में। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तब तक करेंगे जब तक आपको इसकी एक प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज़ीरा जो है वो सदियों से एक बेस्ट इंग्रेडिएंट जो है वो समझा जाता है और इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। मदर फीड जो है बेबी के लिए वो किसी भी मिल्क से बेहतरीन इसलिए है कि आप 10,000 का भी फार्मूला मिल्क ले लें, वो मदर फीड के 1% के बराबर भी नहीं है। सो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि किस तरह से इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, या स्टार्ट से ही क्या क्या जो है वो हम टिप्स फॉलो करेंगे कि जो हमारा जो मदर फीड है वो स्टार्ट से ही अच्छा हो जाए। वो भी आपको टिप्स बताऊंगी कि डे फर्स्ट से आपने क्या करना है। फिलहाल तो इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए एक कहवा हम रेडी करेंगे। जहाँ पर आपको ज़ीरे की खुशबू आ जाए प्यारी सी, उसको आपने साथ पानी रख लेना है 1 गिलास बॉईल करने के लिए, और उसमें आपने साथ ही जो है वो ज़ीरा ऐड कर देना है। अब इस पानी को इतना पकाएंगे कि ये मिकदार में जो है वो हाफ़ रह जाए। और मैंने जो है वो 2 टाइम्स का बना लिया है। हाफ़ जो है वो एक दिन में ले सकते हैं आप, और हाफ़ जो है वो नेक्स्ट डे भी ले सकते हैं। इसको आप फ्रिज में या रूम टेम्परेचर पर स्टोर भी कर सकते हैं। सो अगर आप इसको गर्म एज अ कहवा इनटेक करना चाह रहे हैं, ऐसे कर लें, हनी वगैरह डाल के या कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के। अगर आपने इसको बिल्कुल फीका इनटेक करना है तो भी आप इसको आराम से पी सकते हैं, और गर्म भी पी सकते हैं, और इसको थोड़ा सा ठंडा करके नीम गर्म भी पी सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया कहवा जो आप डेली ले सकते हैं। अगर आप फीडिंग मॉम हैं तो ये आप डेली लें और आपके जो इससे मिल्क प्रोडक्शन है अच्छी होगी। हम बात कर रहे थे फॉर्मूला मिल्क की, कैसे बच्चों को फॉर्मूला मिल्क की आदत होती है, फिर वो मदर फीड नहीं करते, और जब वो नहीं करते तो फीड की मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं होती। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है तो डे फर्स्ट से ही जो है वो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क लगा दिया जाता है। उसको 2 दिन या 3 दिन फीडर दिया जाता है और उसको मदर के पास नहीं लेके जाया जाता, ये कह के कि मदर की अभी तबीयत ठीक नहीं है या वो अभी फीड नहीं करवा सकती। सो वो 3 दिन जो होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं बेबी के लिए। जब वो फीडर ले लेता है, फीडर पीना उसके लिए बहुत आसान है, डायरेक्ट जो है वो गले में मिल्क चला जाता है। तो मदर फीड करने के लिए उसको थोड़ी एफर्ट की ज़रूरत होती है। सो डे फर्स्ट से ही उसको जब फीडर की आदत हो जाए तो आप उसको मदर फीड पर स्विच नहीं कर सकते। 70% प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि आप उसको डे फर्स्ट से ही फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं और फिर उसको मदर फीड पर स्विच करना बहुत मुश्किल और बहुत क्रूशियल टास्क बन जाता है मदर्स के लिए। सो इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि जब आपका बेबी हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है चाहे वो सी सेक्शन है, तो फर्स्ट डे ही फर्स्ट फीड ही बच्चे को जो है वो मदर फीड दें। इस फीड को क्लोस्ट्रम कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे को नेक्स्ट आने वाली किसी भी बीमारी से बचाते हैं। और जब हम बच्चे को पहले 2 दिन में ही फीडर दे देते हैं तो बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं शुरू से ही। सो दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं जो माएँ फीड करवा रही हैं, उन्होंने क्या करना है। ये तो बात हो गई कि आपने स्टार्ट से क्या करना है। अच्छा जी, फीडिंग के साथ साथ आप एक तो ज़ीरा वाटर लें, सेकेंडली जो है वो फीड की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाटर का इंटेक आपने ज़रूर करना है। पानी भी एक मैजिकल जो है वो लिक्विड है जिससे आप अपनी बॉडी को भी सेट रख सकते हैं, खुद को हाइड्रेट रखें, और साथ ही साथ जो है इससे मिल्क प्रोडक्शन। आपने अपना एक रूल बना लेना है, जब आपने बेबी को फीड करवाना है तो आपने पानी की बोतल इस तरह से एक पास रख लेनी है। उसको आपने स्टार्ट में भी पीना है पानी, 1 से 2 गिलास जितने आप इजीली इंटेक कर सकें, और फीड करवाने के बाद भी आपने 1 से 2 गिलास पीना। आपने ये रूल बना लेना है और इसके बगैर आपने बेबी को फीड नहीं करवाना। सपोज आपके बेबी को भूख लगी है, सबसे पहला आपने काम क्या करना है, आपने पानी ला के अपने पास रखना है। सो ये हो गया जी सेकंड मेथड। थर्ड नंबर पर आपने क्या करना है, जो माएँ कमेंट्स करके भी मुझे बता रही होती हैं या डीएम्स भी कर रही होती हैं कि
हमारा बेबी जो है वो फीड नहीं करता, और या फिर अगर करता है तो प्रॉपरली नहीं करता है, तो हम परेशान होकर उसको जो है वो फीडर दे देते हैं। मोस्टली हम ऐसा ही करते हैं कि हमारे बच्चे की भूख पूरी नहीं हो रही तो चलो हम इसको फीडर दे देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। बच्चा जितनी दफ़ा ज़्यादा फीड करेगा मिल्क प्रोडक्शन उतनी ही बढ़ेगी। अगर बच्चा दिन में 12 से 14 दफ़ा फीड कर रहा है न्यू बॉर्न 0 to 6 मंथ्स, तो उतना ही आपका जो है वो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। जितना आप बच्चे को इस चीज़ के पास लेकर आएंगे उतना ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। बच्चा खुद ब खुद जो है वो नेचुरली इस चीज़ को फॉर्म करता है फीड करके। और हाँ, 4 मंथ्स के बाद एक फार्मूला मिल्क और एक सेमी सॉलिड आप बच्चों को दे सकते हैं फीड के साथ साथ। इसके अलावा नेक्स्ट टिप जो है, फीड योर बेबी फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से फीड करवाएं बच्चे को, इससे भी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। मोस्टली वी स्टक टू वन साइड, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो गलत कॉन्सेप्ट है। सो मेक इट नॉर्मल फ्रॉम बोथ साइड्स व्हेन योर बेबी इज़ फीडिंग, ट्रांसफ़र हिम फ्रॉम वन साइड टू एन अदर ड्यूरिंग फीड। इसके अलावा जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि अपने बच्चे को अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रखें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसको अपने साथ लेटाएं। उसकी एफिलिएशन आपकी बॉडी की एफिलिएशन के साथ होगी। जब बच्चा जैसे ही रोता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरती अमल है। जब बच्चा रोता है, आपके पास लेटा होता है, तो मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, वी कांट डिनाई इट। इसको आप ज़रूर फॉलो करके देखें। नेक्स्ट टिप ये है कि आप अगर मदर फीडिंग मॉम हैं तो अपनी डाइट को मेंटेन रखें, अच्छी डाइट लें। हम बेबी को फीड करवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत कुछ खा लेना है और सब कुछ ही खा लेना है। लाइक फास्ट फूड भी खा रहे हैं, सोडा भी ले रहे हैं, मीठा भी ले रहे हैं, बिकॉज वी आर फीडिंग मॉम। इसका मतलब ये नहीं है, कुछ चीज़ें बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। आप अपनी डाइट को नॉर्मल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं लेकिन अच्छी चीज़ें खाएं। गंदम में रोटी खाएं, कार्ब्स उसमें कवर हो जाएंगे। प्रोटीन खाएं, उसमें चिकन, मीट, एग, हर चीज़ खाएं। और ग्रीन वेजीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिल्क रेगुलरली लें, 2 से 3 ग्लास डेली डिवाइड करके उसको जो है मिल्क को लें। उसके बाद जो है योगर्ट खाएं, दही खाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इसके अलावा फ्रूट्स खाएं बहुत ज़्यादा। जो भी मौसमी फल होते हैं उसमें अक्सर जो है वो मिथ है एक बहुत ही फजूल किस्म की कि जी आप ये ऑरेंज ना खाएं और ये बनाना ना खाएं, बच्चे को ये असर हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ऑरेंज भी खाएं, सारे फ्रूट्स खाएं जो जो आपको पसंद है। स्ट्रॉबेरी भी खाएं। कोई भी ऐसी जो है वो साइंटिफिकली इसमें रिसर्च नहीं है कि ये चीज़ खाएंगे तो बच्चे को इससे असर हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव जो चीज़ें हैं लाइक फास्ट फूड है, जंक फूड है, एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा सोडा है, वो बच्चे के लिए डेंजरस हो सकती हैं। मौसमी फल कभी भी बच्चे के लिए डेंजरस नहीं हो सकते। सो फाइनली डाइट को अपने अच्छी रखें और उसमें फ्रूट्स, वेजीज, प्रोटीन एंड कार्ब्स और डेयरी, ये 5 पोर्शंस जो हैं इनको अच्छे तरीके से अपनी डाइट में मेंटेन करके इनके गैप्स बना के इनको कवर करें। एंड एट द एंड मैं ये कहूँगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है आज की, वो ये है कि स्ट्रेस फ्री रहें। स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें। स्ट्रेस फ्री रहें। जो फीडिंग वाला आपका प्रोसीजर है, फीडिंग वाला जो आपका फेज़ होता है माँ का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके जो राउंड जितने भी पीपल हैं वो उसको स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। स्पेशली बेबी के फादर का और सारे घर वालों की हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक माँ को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। सो आपने किसी भी किस्म का अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना, नींद को अपनी पूरी रखना है और इससे भी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है। एक माँ की बॉडी फिज़िकली अगर वो रिलैक्स है, मेंटली रिलैक्स है, तो भी मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है और आपका बेबी भी इससे हेल्दी रहता है। सो प्लीज़ कीप योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव रखें अपने आप को, और इससे जो है वो माइंड भी आपका रिलैक्स रहेगा, बॉडी भी रिलैक्स रहेगी। सो डॉक्टर्स के पास जाने से पहले या मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले ये सारी टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। अल्लाह हाफिज़।